इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। कुंडम के संजारी ग्राम में सिर पर पत्थर पटककर और रस्सी से गला घोंटकर युवती को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को अभिरक्षा में लिया है, वहीं अन्य फरार बताए जा रहे हैं। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है। सूचना मिली थाने पे कि संजारी गांव में एक 18 वर्षीय युवती की डेड बॉडी उसके घर से लगे हुए खेत में, मक्के के खेत में पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पे पहुंची और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मृतिका की मां गुड्डी बाई के अनुसार धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद में पूरी टीम हमारी एक्टिवेट हुई और हमने आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी थाना बरेला के अंतर्गत रहने वाला लड़का है। आरोपी शुभम है आरोपी का नाम, और ये कुछ वर्षों पहले से उस बच्ची के कांटेक्ट में आया था। बच्ची मनेरी में रह कर के अपने नाना जी के घर में रह कर के पढ़ाई कर रही थी। अभी कुछ समय पहले वो अपने गांव संजारी आ गई थी और कल रात को घटना के दौरान घटना होने के पूर्व आरोपी और जो मृतिका है उसमें चर्चा हुई थी और इसमें जो हमको संदेह डाउट्स थे उसके आधार पे हमने कंटिन्यू इसका इन्वेस्टिगेशन किया और विद इन 24 आवर्स अपने आरोपी को राउंड अप कर लिया है। दुष्कर्म मामले में फरार कटनी के बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची को महिला थाना पुलिस की टीम ने पाटन बाईपास के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अगस्त माह में एक महिला कांस्टेबल के द्वारा थाना प्रभारी संदीप अयाची पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद से ही थाना प्रभारी संदीप अयाची फरार चल रहे थे। जिसके बाद महिला थाना पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि थाना प्रभारी संदीप अयाची पाटन बाईपास के पास किसी व्यक्ति के साथ खड़े हुए हैं, जिस पर महिला थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना प्रभारी संदीप अयाची को दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं संदीप अयाची की विधिवत गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष महिला थाना पुलिस के द्वारा पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि संदीप अयाची दुष्कर्म मामले में लंबे समय से फरार चल रहे थे। उनके ऊपर पुलिस अधीक्षक ने 5,000 का इनाम भी घोषित किया था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला थाने का अपराध क्रमांक 62/22 376 2N 294 506, जिसके तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने इनाम उद्घोषित किया था। आज उनके मार्गदर्शन में पाटन बाईपास से संदीप अयाची को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल दाखिल किया गया। जबलपुर शहपुरा जनपद में आने वाली ग्राम पंचायत भैरव घाट धनगवा में एक पागल टाटधारी बाबा का पशु प्रेम सामने आया है, जहां पर गांव के बाहर स्थित शासकीय जमीन पर एक गौशाला का निर्माण बाबा करवाना चाहते हैं, लेकिन वन विभाग बाबा के मंसूबों पर पानी फेर रहा है, क्योंकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जहां पर बाबा गौशाला का निर्माण करवाना चाह रहे हैं वो जंगल की जमीन है और वहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसी बात को लेकर बाबा ने पिछले 10 दिनों से भोजन का त्याग कर दिया है। बाबा का कहना है कि जब तक गौशाला का निर्माण नहीं होता तब तक मैं भोजन का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। वहीं बाबा के पशु प्रेम को देखते हुए आसपास के कई गांवों के ग्रामीणों का गौशाला के लिए समर्थन मिल रहा है और सभी गांव के लोग सोमवार को कलेक्टर से मिलकर गौशाला के लिए एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज जी का कहना है कि जब तक यहाँ गौशाला का निर्माण नहीं होगा, जब तक हम भोजन प्रसादी कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका मध्य प्रदेश शासन या प्रशासन जिम्मेदारी रहेगा, क्योंकि जो वन विभाग वाले हैं वो उसको अनुमति नहीं दे रहे बनाने के लिए। जगह तो अपराध डली हुई है, यहाँ कोई महाराज जी तो रहने के लिए बना नहीं रहे हैं। जब महाराज जी का कहना है कि यहाँ झाड़ पेड़ तो नहीं है, लेकिन महाराज जी और यहाँ जब गौशाला बनाएंगे तो वो और बना देंगे, यहाँ जो पेड़ हैं वो लगा के और बना देंगे। पर और अब देखो क्या होता है। महाराज जी का तो मानना है कि जब तक गौशाला नहीं बनेगी जब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। जब तक इस गौ माता का सेवा का निदान नहीं होता है तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। गौ माता के लिए हम अर्पण हो गए, हमें अपने जीवन से भी वास्ता नहीं रहा। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर।
द्वारका शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 वर्ष की आयु में रविवार को झोतेश्वर में निधन होने के बाद उनके अनुयायियों में शोक की लहर है। जबलपुर सिविक सेंटर के बगलामुखी में शंकराचार्य के निधन की खबर पहुंचते ही शोक का माहौल बन गया। शंकराचार्य बगलामुखी मंदिर में अक्सर आया जाया करते थे। हाल ही में 2 सितंबर को उनका जन्मदिन यही बगलामुखी मंदिर में बनाया गया था। अचानक शंकराचार्य के निधन की सूचना से जबलपुर में उनके अनुयायी दुखी हैं। शंकराचार्य के निधन का समाचार सुनने के बाद बगलामुखी मंदिर से अनेक संत ज्योतेश्वर के लिए रवाना हुए हैं। सोमवार को नरसिंहपुर जिले के परमहंसी गंगा आश्रम में उन्हें समाधि दी जाएगी। इस सनातन धर्म का एक सबसे बड़ी क्षति मुख्य आचार्यों में हमारे पूज्य गुरुदेव दो पीठ के आचार्य थे। ज्योतिष द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज श्री ने जो हम पूरा जीवन धर्म के लिए लगाया, उन्होंने अपना सर्वस्व, ये तो आप भी सबको ज्ञात है कि उनका जीवन एक कांच की तरह है जिसमें आर पार दिखता है। ऐसा उन्होंने अपने जीवन की पारदर्शिता रखते हुए सारा जीवन सनातन धर्म के प्रति लगाया और आज संपूर्ण भारत में विश्व में बहुत बड़ी क्षति है जो कि ऐसे पूज्यपात हमारे बीच में भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं रहे। रांझी मोहनिया की शराब दुकान हटाने को लेकर विगत 2 माह से चल रहे धरना प्रदर्शन को समर्थन देने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, पूर्व मंत्री कौशल्या गोटिया एवं तमाम कांग्रेस जन धरना स्थल पर पहुंचे, जहां क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा शराब दुकान को हटाने के लिए लगातार 2 महीने से प्रदर्शन किया जा रहा, वहां समर्थन में पहुंचे। पूर्व मंत्री कौशल्या गोटिया, कांग्रेस नेता चिंटू चौक से व तमाम कांग्रेस के नेताओं ने इस दौरान सीएम का पुतला दहन करते हुए 10 दिन का अल्टीमेटम जिला प्रशासन को दिया है। कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन से वो हम लोग ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि तुम बंद कर दो, तुम इसको ऐसी जगह, निर्जन जगह, देखो शराब पीने वाला आदमी ना लंगड़ा के भी वो 10 किलोमीटर चला जाएगा। तो यहाँ खोलो या कहीं खोलो, क्या फर्क पड़ता? पर यहाँ फर्क ये पड़ता है कि यहाँ आदिवासी बच्चों का भविष्य दांव पे लगा है और उनके भविष्य से हम लोग खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अगर 10 दिन के बाद प्रशासन अपना कदम नहीं उठाता है तो हम लोग खुद आके इस कलारी को बंद करेंगे। फिर चाहे जितना केस लगाओ, फिर हम लोग कोर्ट है, अदालत है, कचहरी है, सब करेंगे। पिछले 4 माह से क्षेत्र में, और वो भी खास तौर पे महिला नेत्री आंदोलन और प्रदर्शन शराब की दुकान को लेके कर रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। और ख़ास तौर पे ये बात है, यहाँ पे जो 30 साल से जनप्रतिनिधि हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, यहाँ पार्षद हैं, जिनका ये चिंता का विषय होना चाहिए था कि अगर उनके क्षेत्र की जनता आंदोलन प्रदर्शन कर रही है तो उनकी क्या परेशानी है, वो आए समझे, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं आ रहे। इससे ये साफ रूप से समझ में आ रहा है शराब की दुकान का पूरा समर्थन है। इसीलिए आज कांग्रेस के लोग, क्योंकि कांग्रेस ने ही जनता की लड़ाई और आवाज़ उठाई है, तो हम सब कांग्रेस के लगातार क्षेत्रीय लोगों के साथ हैं। और आज पुतला दहन भी किया, पोस्टर भी अलग कराया गया और अब ये आंदोलन मोहनिया से शुरू होकर पूरे कैंट विधानसभा में जाएगा और पूरी रांझी की गलियों में हम सब लोग घूम के प्रदर्शन करेंगे और ये शराब दुकान बंद करेंगे। और आदरणीय कौशल्या गोटिया जी के नेतृत्व में 2023 में जो चुनावी एजेंडा होगा कांग्रेस का, उसमें हम आदरणीय कमलनाथ जी से मांग करेंगे कि मध्य प्रदेश में पूर्णतः शराब बंद की जाए। जबलपुर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणा के बाद भारी बारिश के चलते जो मकान ढह गए हैं और जर्जर मकान जो गिर गए हैं, उनके लिए मकानों का प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी तक रानी अवंतीबाई वार्ड क्रमांक 66 में कोई विकास नहीं हुआ है। इसी तारतम्य में कांग्रेस जनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और साथ में यह मांग की जो लोग वहां रह रहे हैं उनको मकान पट्टा दिलाया जाए और मकान बनवाए जाए। उसी तारतम्य में आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कजरवाड़ा क्षेत्र में, वहाँ और भी जो अन्य क्षेत्र है, वहाँ पर जो बारिश से मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी मरम्मत के लिए या उनके लिए जो मुख्यमंत्री ने योजना बनाई है कि हम मकानों के लिए लोन देंगे, पैसा देंगे, और उसका सर्वे भी हो चुका है सारे मकानों का। जितने भी मकान गिरे हैं, सारी बहनें हमारे साथ आई हुए हैं, वहाँ के क्षेत्रीय वासी सब आए हुए हैं और वहाँ के लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि हम पैसे देंगे, पर अभी तक वहाँ पे कोई लोग वहाँ कुछ नहीं। पर सर्वे भी हो गया है वहाँ के लोगों का, मकानों का सर्वे होने के बावजूद वहाँ अभी तक कुछ राशि वहाँ नहीं पहुँची है। इसीलिए आज हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्षेत्रवासी, और माननीय कम से कम 30-35 मकान से ज़्यादा। सम्माननीय कलेक्टर महोदय जी को हमने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं से अवगत कराया, जो छोटी मोटी समस्या नहीं, भारी समस्या है, क्योंकि बारिश में
कम से कम बहुत सारे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। सम्माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुसार शीघ्र ही उनकी राशि आवास योजना की उनके खाते तक पहुंचना चाहिए। जबलपुर बिशप पीसी सिंह को ईओडब्ल्यू की टीम ने नागपुर एयरपोर्ट पर अभिरक्षा में लिया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने ली सीआईएसएफ की मदद, विदेश से नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। हेडक्वार्टर लेवल से लगातार बाकी एजेंसियों से समन्वय किया जा रहा था और इनके जो दिल्ली से बेंगलोर होते हुए जब नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो सीआईएसएफ की मदद से इन लोगों को इनको अभिरक्षा में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद बाकी तथ्य बताए जाएंगे। सर, ये एयरपोर्ट पर क्या भागने की ट्रैक में था कहीं?